नमस्ते। देखिए आज कक्षा 3 का हिंदी का अपन प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। 14 तारीख हो गई है आज। देखिए बच्चों, आप लोग हमेशा घर पे पढ़ रहे होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और जिस तरह से हम पाठ पढ़ा रहे हैं उनको समझ भी रहे होंगे, और जो गृह कार्य हम दे रहे हैं उनको आपको करते भी जाना है। कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। देखिए कक्षा 3 का जो हमने चौथा पाठ प्रश्नोत्तर जो पढ़ाया है, शिष्टाचार वाला पाठ, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। मगन के बारे में मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ाया था, आपने भी घर पे उसको पढ़ा होगा। इसके प्रश्न उत्तर आपको करने का क्या तरीका है, आप अपनी जो हिंदी की कॉपी है उसके अंदर प्रश्न उत्तर कर रहे होंगे, तो प्रश्न ऊपर आप चाहें तो सुंदर तरीके से करना है तो लाल के पेन से प्रश्न को लिख सकते हैं, और एक लाइन छोड़ करके फिर आप काली के पेन से उसके उत्तर को लिखना है। प्रश्न आप जो लिखेंगे हाशिए के इस तरफ रखेंगे प्रश्न नंबर, और उसके बाद आप चालू करेंगे। बहुत ही सुंदर राइटिंग में आप प्रश्न करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। पहला प्रश्न देखिए, मगन कैसा लड़का है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, मगन अच्छा लड़का है। हाँ, पाठ पढ़ा है, इसमें सीधी सी बात लिखी हुई है, उस पाठ को पढ़ा होगा तो इसमें ये उत्तर आ रहा है। दूसरा जो प्रश्न है, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? तो मगन अतिथियों के साथ शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार करता है, ये इसका उत्तर होगा। जो ही आपने उत्तर लिखा, एक लाइन आप छोड़ेंगे, उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न शुरू करेंगे। शिष्टाचार की तुलना किससे की है? तो शिष्टाचार की तुलना एक फूल से की है ना। फूल में जिस तरह से सुगंध आती है, उसी तरह से शिष्टाचार में भी उसकी महक जो होती है, उसके आचार व्यवहार की, वो चारों तरफ फैलती है। तो शिष्टाचार की तुलना आपको छोटे शब्दों में उत्तर लिखना है, तो फूल, शिष्टाचार की तुलना फूल से की है, ये उत्तर हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आगे जो शब्द दे रखे हैं उनमें से कौन सा इस खाली जगह पे लिखेंगे तो अपना ये रिक्त स्थान पूरा हो जाएगा। उत्तर सामने लिखा हुआ है, उसमें सही कौन सा है, गलत कौन सा है, वो चीज आपको लिखनी है। मगन नहीं बोलता है, मगन नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता है? झूठ नहीं बोलता है या सच नहीं बोलता है। तो मगन अच्छा लड़का है, वो झूठ तो बोलता ही नहीं है, झूठ आएगा यहाँ पे, झूठ नहीं, मगन झूठ नहीं बोलता है। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न होगा, फिर आपको लाइनें छोड़ते जाना, एक लाइन छोड़ना है, उससे आपका साफ सुथरा काम नजर आएगा। मगन से बात करता है, उदंडता से करता है, विनम्रता से करता है। तो आपको पता है वो अच्छा लड़का है तो वो विनम्रता से बात करेगा, तो यहाँ पर आपको खाली जगह में विनम्रता लिखेंगे और लाल पेन से उसको अंडरलाइन करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपने ये उत्तर पढ़ा बराबर, ये उसमें दिख जाएगा। फिर मगन बड़ों के साथ का व्यवहार करता है, अनादर का करता है, आदर का करता है। तो मगन तो अच्छा लड़का है तो आदर से व्यवहार करेगा, तो यहाँ पर आदर आ जाएगा, इस जगह आप आदर भरेंगे। फिर चौथा जो प्रश्न है, वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वृद्ध हो, बूढ़े लोग हो, जो कमजोर हो, उसकी तो मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे करनी चाहिए, करनी भरना है ना, चाहिए तो आ रहा है तो करनी लिखेंगे। फिर जो आगे वाला प्रश्न है, ये आपको आपकी किताब के अंदर आगे पीछे लिखे हुए हैं, ये उसके मैंने उत्तर आपके यहाँ पे बना करके लिख दिए हैं। आपको उसमें से ढूंढ करके किताब के पीछे जो प्रश्न दे रखे हैं उनको सही करना है। जैसा कि दिल दुखाना, तो मैंने इसका उत्तर बराबर सामने लिख दिया। दिल दुखाने का मतलब होता है दुखी करना, तो ये आपको ऐसे ही मिलाना। आप चाहो तो पेन से उसको लाइनें करके वो जो जहां क्रम पे लिखा हो उसको उससे कनेक्शन जोड़ना है, उसको उससे मिलाना है किताब में, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। फिर बात काटना यानी बीच में बोलना, ये इसका होगा। हंसी उड़ाना
यानी किसी की मजाक बनाना या उपहास करना, ये आपके लिखा हुआ तो उपहास करना, उससे आप लाइन से जोड़ देंगे। फिर उधम मचाना, ये जहां पे भी उस शैतानी करना लिखा हुआ है उसको पेन से या पेंसिल से, जिससे भी पेन से कर रहे हैं तो आप उसको उधम मचाना जहां लिखा हुआ तो उसको शैतानी करना जहां लिखा है उससे जोड़ेंगे। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। फिर आगे जो एक प्रश्न है उसमें आपको शब्द आगे दे रखे हैं, उन शब्दों के जोड़ा बनाना है जिसके साथ अक्सर जो शब्द आते हैं, जाना तो ऊपर लिखा हुआ है सारे शब्द, ये आना, दौड़, बगीचा, पेड़ पौधे, पिता, बुक्की, ये सब लिखे हुए। तो आना के जाना के साथ क्या आएगा? हमेशा आना आएगा। तो मैंने इसके सामने लिख दिया। आप अपनी किताब में जो प्रश्न दे रखा है उसमें ढूंढ करके आप भी इस तरह से लिखेंगे। बाघ के आगे, किताब में दौड़ नहीं है लेकिन बाघ के आगे दौड़ आएगा, तो मैंने लिख दिया। आप भी अपनी पुस्तक में से ढूंढ करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। फिर है बाग के आगे क्या आता है? साथ में हमेशा बाग बगीचा हम बोलते हैं, तो बगीचा जहां हो उसको उसके सामने लिखना है आपको। पेड़ पौधे, अपन जब बोलते हैं पेड़ पौधे आते हैं तो पेड़ पौधे यहाँ पे लिखा। माता पिता है, माता के साथ जहां लिखा पिता है पिता सामने आएगा। धक्का मुक्की, इस तरह से ये सारे शब्द हमने जोड़े बना दिए हैं जो इसके साथ अक्सर बोले जाते हैं। ये आपके प्रश्न हुए। कुछ प्रश्न आपको किताब के पीछे और दे रखे हैं, उन प्रश्नों को आप किताब में से पढ़ करके आप उनके उत्तर लिखेंगे और हम जब भी आपकी कॉपी देखेंगे तो ये जो पाठ है इसके प्रश्न उत्तर आपके पूरे हो जाने चाहिए। मुझे आशा है तीसरी क्लास वाले बच्चे नियमित रूप से अपना अध्ययन सुचारू रखते हुए जो गृह कार्य अपने सर मैम दे रहे हैं वो कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।